नमस्कार किसान भाई और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि डेयरी फार्मिंग में जब हम डेयरी फार्मिंग करते हैं तो डेयरी फार्मिंग में अचानक से बहुत सी समस्याएँ आ जाती है। कई बार हमारा पशु जन्मता है, हम सोचते हैं कि अच्छा खासा दूध देगा, पर ऐसा होता है कई बार कि वो पशु जितनी हमें उम्मीद थी दूध देने की उतना दूध नहीं दे पाता है। तो ऐसे ही कमेंट आते रहते हैं हमारे पास। तो ऐसे ही एक भाई का कमेंट था कि उन्होंने एक अमेरिकन गाय पाली थी, मतलब कि अमेरिकन मतलब ये HF गाय जो होती है ये, तो HF गाय उन्होंने पाली, उनके घर पर जनी और जनने के बाद जो है वो दूध पर नहीं चल रही है। कई बार ऐसा होता है कि फार्म पे हम गाय जनाते हैं और हमें उम्मीद रहती है कि ये जैसे वो 20 लीटर की गाय है तो हमें 20 लीटर दूध देगी, पर जब वो जनती है तो 20 के बदले वो 10 से 15 लीटर दूध पर ही चलती है। तो दूध हमें उसका कैसे बढ़ाना है जनने के बाद, आज हम आप लोगों को यही बताएंगे। कि डेयरी फार्म में यदि आप कोई भी एनिमल जना रहे हैं तो जनने से पहले ही आप उसकी प्रॉपर केयर करिए, तब जाके वो आपको जनने के बाद अच्छा दूध देता है। जैसे जनने से पहले आप उसके 15 दिन जनने में बच जाए जब, तब आप उसको जो सरसों का तेल 250 ग्राम जो है पर डे का स्टार्ट कर दीजिए और 250 ग्राम जो है गुड़ स्टार्ट कर दीजिए। यदि ये दो चीज़ आप उसको रेगुलर 15 दिन खिला देंगे तो उसे जनने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। उसकी डिलीवरी जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो जाएगी, जड़ जो है आसानी से डाल देगी। और यदि ये दो चीज़ नॉर्मल हो जाती है तो पशु ऑटोमेटिकली जो है फटाफट से दूध पे आ जाता है। अब बात करते हैं जनने के बाद। जब जनना आपका पशु जन जाए, उसकी जनने के बाद जो पूरी हमने पहले आपको बताया है वीडियो में, आप वो वीडियो देख लीजिए कि जनने के तुरंत बाद आपको पशु को क्या क्या देना है, आप वो दीजिए। उसके बाद आते हैं उसे मिल्क पिक पर कैसे लाना है। मिल्क पिक पर लाने के लिए सबसे पहले तो आप उसको बाजरा, गुड़, अजवाइन, हल्दी पका कर खिलाइए। कम से कम 15 दिन आप अपने पशु को खिलाइए ही खिलाइए। जब 15 दिन हो जाए आपके पशु को ये चीज़ें खाते खाते, उसकी डीवार्मिंग आपको कर देनी है। अब आती है बात कि जैसे ये तो हुई जनी हुई गाय की बात, इसके साथ साथ जैसे हम बाहर से कोई गाय खरीद कर ला रहे हैं या हमारे यहाँ पर जनी हुई वो 1 से 2 महीने हो गए दूध पर ही नहीं चल रही, तो उनके साथ भी आप यही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो जैसे कि 15 दिन बाद आपको गाय को आपको डीवार्मिंग कर देनी है। डीवार्मिंग एक अच्छे डीवार्मर से करना है, हल्के डीवार्मर से जो है डीवार्मिंग नहीं करनी है। कई बार किसान भाई यही गलती करते हैं कि पशु की डीवार्मिंग हल्के डीवार्मर से कर देते हैं। अब पशु का बॉडी वेट तो अच्छा खासा रहता है, पर हम उन्हें यदि कम पावर की गोली खिलाएंगे तो जो उनके शरीर में मतलब जो 36 प्रकार के कीड़े कहते हैं हम कि जो इनके शरीर में होते हैं, वो कैसे मरेंगे। वो कैसे मरेंगे जब आप उनको हाई पावर की गोली खिलाएंगे, तब जाकर वो प्रॉपर अंदर शरीर में इनके काम करेगी और जो प्रॉपर उनके कीड़े शरीर के मरेंगे, तब जाके आपकी जो गाय है वो दूध पर आएगी। तो आपको अच्छे डीवार्मर से उसकी डीवार्मिंग कर देनी है। उसके बाद डीवार्मिंग के बाद आपको एक कैल्शियम लगवा देना है। भले ही उसे जने हुए 2 महीने भी हो गए हो, 1 महीना हो गया हो या 10 से 15 दिन की हो गई हो, आपको एक कैल्शियम लगवा देना है। अब कैल्शियम कौन सा लगवाना है? कैल्शियम एक तो माइफेक्स आता है और अलग अलग प्रकार के भी आते हैं जो आपका डॉक्टर सजेस्ट कर दे। सबसे बेस्ट तो माइफेक्स है, आप माइफेक्स लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसे एक माइफेक्स लगवाना ही लगवाना है। आप जैसे ही उसको माइफेक्स लगवाएंगे, थोड़े ही दिनों बाद आप उसका रिज़ल्ट खुद ही देखेंगे कि आपकी जो गाय दूध नहीं दे पा रही थी, ऑटोमेटिकली जो है दूध पर चलने लग गई। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जब आपकी गाय को जने हुए 10 से 15 दिन हो जाए, आपको अच्छा वाला कैल्शियम लाना है। जो गाय जल्दी दूध पर नहीं चल रही है तो उसको आप ऑस्टोविट फोर्ट कैल्शियम खिलाइए, क्योंकि वो अच्छा कैल्शियम है। यदि आप वो नहीं खिलाना चाहते तो आप कोई सा भी अच्छा कैल्शियम जो जिसकी मतलब मार्केट में डिमांड ज़्यादा है वो कैल्शियम लीजिए और वो कैल्शियम आप पर डे का 100 से 150 ml अपनी गाय को स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब हमारा पशु जनता है, अब जनने से पहले हम उसका कैल्शियम बंद कर देते हैं, पर जब पशु जना है और फिर हमें खीस दे रहा है, खीस के साथ साथ फिर दूध पे लग रहा है, अब दूध देने लग गया है, तो उसके शरीर से कैल्शियम जाने लगता है और यहाँ पर हम जो है ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि पशु को पहले से कैल्शियम बंद कर दिया। उसके बाद
कैल्शियम उसने दूध के जरिए हमें दे दिया, तो अब उसके शरीर में कैल्शियम आएगा कहाँ से जब तक हम उसे नहीं खिलाएंगे। तो कई बार यही वजह होती है कि पशु के शरीर में कैल्शियम बनना जो स्टार्ट हो गया है, मतलब दूध तो दे रही है पर उसके शरीर को कैल्शियम नहीं मिल पा रहा। तो यदि हम बाहर से उसे कैल्शियम देना जब स्टार्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे पशु के शरीर में कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है और पशु जो है दूध पर चलने लगता है। यही वजह होती है जो पशु दूध पर नहीं चल पाता है, क्योंकि हम उसे कैल्शियम नहीं देते। तो आपको कैल्शियम देना है। उसके बाद लीवर टॉनिक स्टार्ट कर देना है। जब पशु जन्मता है, पशु की जो इम्यूनिटी पावर है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसे जो भी खिलाते हैं वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाता और प्रॉपर उसका दूध नहीं बन पाता। इसके साथ साथ जैसे हम डीवार्मिंग करते हैं तो डीवार्मिंग के तुरंत बाद से हमें कम से कम 10 दिन पशु को लीवर टॉनिक ज़रूर से देना चाहिए, क्योंकि जब हम डीवार्मिंग करते हैं तो पशु का जो है लीवर सुस्त हो जाता है, तो उसे एक्टिवेट करने के लिए हमें लीवर टॉनिक देना बहुत ज़रूरी है। तो पशु को आपको लीवर टॉनिक चलाना है। कैल्शियम और लीवर टॉनिक यदि आप चला देते हैं तो आपका पशु जो है फटाफट से दूध पर चल जाएगा। उसके बाद जो आपने बॉटल लगवाई है उसका असर आपको थोड़े ही दिनों में दिखेगा। ऐसा नहीं है कि केवल आज आपने बॉटल लगवाई और कल से ही आप सोचेंगे कि आपकी जो गाय है 15 से सीधे 20 लीटर पर लग जाएगी। उसको 20 लीटर पे आने में थोड़ा सा समय लगेगा जब आप कैल्शियम लगवाएंगे। उसके बाद जैसे कि कोई गाय है जो उसको महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हो चुका है और दूध पर चल ही नहीं रही है, तो फिर आपकी फीड में मिस्टेक है। आपको फीड चेंज कर देनी है पशु की। जैसे आप यदि पहले घर की फीड खिला रहे थे तो आप फिर उसको ट्रांजैक्शन फीड ट्राई करिए। ट्रांजैक्शन फीड भी कौन सी ट्राई करना है? अच्छी वाली ट्रांजैक्शन फीड लाकर आपको पशु को चलाकर देखना है। फीड भी लाकर उसमें आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस आज फीड खिलाई और कल से पशु दूध पर लग जाएगा। एक समय तो जब आप फीड चेंज करेंगे तो आपके पशु का दूध और कम हो जाएगा, पर जैसे जैसे फीड जब उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के रोटेशन में आ जाएगा वैसे वैसे पशु का दूध बढ़ने लग जाएगा। गायों के लिए तो सबसे बेस्ट होती है ट्रांजैक्शन फीड। अभी तक यदि आपने ट्रांजैक्शन फीड जो पशु पर ट्राई नहीं की है तो आप ट्रांजैक्शन फीड ज़रूर से खिलाइए। भले ही आपको यदि घर का फीड भी खिलाना है तो आप अलग से दे सकते हैं, आपको खिलाना है तो, पर सबसे बेस्ट होती है आपको अपने पशु को ट्रांजैक्शन फीड खिलानी है। और जब तक आप अपने पशु को जन्मने के बाद अच्छा खासा फीड नहीं खिलाएंगे तब तक आपका पशु जो है दूध पर कभी भी नहीं आएगा। दूध पर लाने के लिए आपको पशु को एक तो कैल्शियम लगवाना बहुत ज़रूरी है, उसको डीवार्मिंग करना बहुत ज़रूरी है, साथ में कैल्शियम लिक्विड पिलाना भी बहुत ज़रूरी है, लीवर टॉनिक देना बहुत ज़रूरी है। ये 3-4 चीज़ें आपको देना बहुत ज़रूरी है अपने पशु को। जब तक आप ये चीज़ें नहीं देंगे तब तक आपका पशु जो है दूध पर नहीं चलेगा। इसके साथ में जैसे आप जो है पशु को कपास का जो बीजा होता है, जिसे हम बिनोला की खल बनती है, बिनोला कहते हैं, आप बिनोला उकाल कर खिलाइए। उससे भी पशु बहुत जल्दी दूध पर आ जाता है और उससे पशु के मिल्क का जो फैट है वो भी बढ़ जाता है। कई बार ऐसी समस्या आती है कि जब हम तानी गाय जनाते हैं और उसका दूध हम जब निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत पानी वाला दूध है। तो उसकी वजह यही है कि जब तानी जनती है उस समय गाय का दूध पतला होता है और जैसे जैसे गाय बखड़ी होती जाती है, मतलब गाय को दूध देते हुए समय होने लगता है, वैसे वैसे उसका दूध जो है गाढ़ा होता जाता है। तो यदि ऐसी समस्या आपको आ रही है तो आप जो है यदि बिनोला के बीज को उकाल कर पशु को खिलाएंगे तो उससे आपका पशु दूध भी ज़्यादा देगा। उसके बाद जो है पशु का जो मिल्क का फैट है वो भी अच्छा हो जाएगा। और एक चीज़ आपको और खिलानी है अपने पशु को जन्मने के बाद, या जो दूध पे नहीं आ रहा उस पशु को, एक तो ऑस्टोविट कैल्शियम, और इसके साथ में या तो आप एनाडाइना एडवांस पिलाइए या तो फिर एनाबोलाइट। एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक अपने पशु को देना है जिससे कि पशु के शरीर में इंस्टेंट एनर्जी पैदा हो और जिससे पशु जल्दी से दूध पर लग जाए। एनाडाइना काफ़ी अच्छी चीज़ है। यदि जैसे हम पशु जनने वाला हो उससे पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप आधा लीटर जनने से पहले स्टार्ट कर दीजिए और आधा लीटर जनने के बाद पिला दीजिए पशु को। पर डे का 100 से 200 ml आप पिला सकते हैं। यदि ये चीज़ आपने दी है तो आपका पशु जल्दी जल्दी दूध पर लग जाएगा। आपकी गाय को यदि 1 से 2 महीने हो गए हैं जने हुए तो आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करके अपने पशु को जल्दी से दूध पर ला सकते हैं। आप यदि बाजरा उकाल कर खिला रहे हैं पशु को तो उसमें आप बिनोला के बीज भी
उकाल कर अपने पशु को खिलाइए और फिर आप देखिए कि कितनी जल्दी आपका पशु जो है दूध पर आ जाएगा। और साथ में कैल्शियम की बॉटल लगवाना मत भूलिएगा, कैल्शियम ज़रूर से लगवाइएगा। एक ब्यात में एक पशु को कैल्शियम लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पशु लंबे समय तक दूध देता है, जल्दी दूध पर आता है, कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं आती, कैल्शियम डाउन की दिक्कत नहीं आती, बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसलिए एक बार पैसा लगा लीजिए पशु के जन्मने के बाद, ताकि आगे चल के आपको कोई नुकसान ना उठाना पड़े। तो यदि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना। चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। 10K जल्दी से कंप्लीट कराइए ताकि हमारा चैनल और जल्दी से प्रोग्रेस करे और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हम भी मोटिवेट हों, ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो हम बनाकर दिखाते रहें और आप लोग जो है हमारी वीडियो से कुछ सीखें। जिन्हें लॉस हो रहा है वो फ़ायदे में जाए। तो मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।